आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज और मिर्जापुर में 3,559 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अमेठी में की SLMG के बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार की विकासोन्मुखी और पारदर्शी नीतियों से प्रदेश लगातार विकास की ओर है अग्रसर। राज्य में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जारी। मतदाता 9 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं आपत्तियां और दावे। और बाराबंकी जिले में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक 10 दिवसीय देवा मेला हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में 3,357 करोड़ रुपए लागत की 424 और मिर्जापुर में 202 करोड़ रुपए की 660 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की व्यवहारिक और विकासोन्मुखी नीतियों से प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सरकार समाज के सभी तबकों के लिए पारदर्शी ढंग से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। श्री योगी ने विंध्याचल के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि जल्द ही मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर भव्य विश्वविद्यालय बन जाएगा। मिर्जापुर जनपद विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोच सकता था पहले कि मां विंध्यवासिनी धाम में इतना अच्छा कॉरिडोर बनेगा? कोई ये सोचता था कि यहाँ मिर्जापुर जनपद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा? क्या ये कोई सोचता था हर घर नल की योजना इस क्षेत्र में भी क्रियान्वित हो पाएगी? हर घर में शुद्ध RO का पानी पहुंचाने के बड़े अभियान के साथ हम लोग निकले हैं और यहाँ की बहनों की समस्या का समाधान भी करेंगे। शुद्ध जल की आपूर्ति, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ मां विंध्यवासिनी के नाम पर अब हमारे मिर्जापुर में भी एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को विंध्य शक्ति सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अनुप्रिया पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इससे पहले श्री योगी ने ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। कल ही मुख्यमंत्री ने अमेठी जिले के त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में 900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित SLMG के बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद और केंद्रीय महिला, बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें देश भर के 766 जिलों के 60,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मिर्जापुर जिले में मोबाइल मेडिकल वैन चलाई जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोमवार को इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल वैन सांसद स्वास्थ्य सेवा नाम से पूरे जिले में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से जनजातीय विभूतियों के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। श्री मोदी ने कहा, आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा 19वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय जननायक थे। आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बिरसा ने
उल गुलान क्रांति का आह्वान किया। जनजातीय संस्कृति, स्वाभिमान और आज़ादी की रक्षा के लिए बिरसा के लंबे संघर्ष ने अंग्रेजी राज्य को हिलाकर रख दिया। देश के विभिन्न प्रांतों में बसे जनजातियों के संतानों की गौरव गाथा जब हम याद करते हैं तो संघर्ष के जीवंत उदाहरण के रूप में एक नाम उभरता है, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें जनजातीय बंधु प्यार और श्रद्धा के साथ बिरसा भगवान के रूप में नमन करते हैं। उनका जन्म रांची जिले के उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 9 जून सन 1900 के दिन आज़ादी के इस मतवाले की रहस्यमय ढंग से रांची जेल में मौत हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_news_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश की मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रिणवा ने कल लखनऊ में पुनरीक्षण अभियान के बारे में संवाददाताओं को बताया कि 27 अक्टूबर 2023 से उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्टों के रिवीजन का काम शुरू हो गया है। 27 अक्टूबर को हमने ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया है और सभी वोटर से ये अपील है कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर देख लें। वोटर लिस्टें सभी पोलिंग स्टेशंस पर उपलब्ध हैं और BLOs के पास हैं, और जिनका नाम नहीं है और नाम जुड़वाना है तो फॉर्म 6 भर सकते हैं, और किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, नाम में कोई संशोधन है तो फॉर्म 8 भर सकते हैं, और कोई गलत नाम जुड़ा है उसे कटाने के लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है voters.eci.gov.in वेबसाइट पे। इसके अलावा हार्ड कॉपी में भी फॉर्म्स BLO के पास उपलब्ध हैं। हमारे जो ERO हैं, SDM होते हैं हर विधानसभा में, उनके यहाँ उपलब्ध हैं। इसको भर के ERO या BLO को भी दिया जा सकता है और ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है, और ये फॉर्म 9 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं। उसके बाद 5 जनवरी 2024 को हमारी फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आलेख्य प्रकाशन अवधि में 6 विशेष अभियान तिथि 4, 5, 25 और 26 नवंबर तथा 2 और 3 दिसंबर तय की गई है। उन्होंने कहा कि ये विशेष अभियान 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई मतदाता 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, यानी वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए पात्र हो रहा है, तो वो भी अपना नाम शामिल किए जाने संबंधी फॉर्म 6 अग्रिम रूप से भरकर दे सकता है, जिससे उसका नाम मतदाता सूची में संबंधित अहर्क तिथि को शामिल हो जाएगा। बाराबंकी जिले में विश्व प्रसिद्ध देवा मेला कल से शुरू हो गया। इस मेले की शुरुआत 1 सदी पहले जो रब है वही राम है का संदेश लेकर विश्व बंधुत्व और सांप्रदायिक सौहार्द की अलख जगाने वाले सूफी हाजी वारिस अली शाह ने अपने पिता की याद में की थी। वहां के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ये मेला प्रदेश के महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। इसमें पड़ोसी देशों के साथ साथ देश के कोने कोने, विशेषकर बिहार और बंगाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कुछ जिलों में कल भी जारी रहा। बस्ती जिले में कुआनो नदी के विभिन्न घाटों पर करीब 500 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहां पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिमाओं के विसर्जन की मान्यता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण विसर्जन प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा सकती थी। सुल्तानपुर सहित कई अन्य जिलों में भी कल मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन की खबर है। वाराणसी जिले ने हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिले को कुल 80% स्कोर मिला है। वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वाराणसी को लगातार 6वीं बार ये उपलब्धि हासिल हुई है। बदायूं जिले में कल स्कूल बस और स्कूल वैन के आमने सामने से हुई टक्कर में 5 छात्राओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 16 बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज और मिर्जापुर में 3,559 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अमेठी में की SLMG के बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार की विकासोन्मुखी और पारदर्शी नीतियों से प्रदेश लगातार विकास की ओर है अग्रसर। राज्य में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जारी। मतदाता 9 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं आपत्तियां और दावे। और बाराबंकी जिले में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक 10 दिवसीय देवा मेला हुआ शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।